हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने सिंपल से सिंपल की इन्फिनिटिव की एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपने अभी तक इन्फिनिटिव की एक्सरसाइज को कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश ग्रामर की सिंथेसिस की अगली एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें कुछ नहीं करना है, दो तीन बातों का ध्यान रखना है और एक्सरसाइज बहुत इजीली बन जाएगी। सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि किस नाउन की चर्चा की जा रही है, यानी किसके बारे में बात की जा रही है। और जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर कोई स्पेशल थिंग अगर उस सेंटेंस में कुछ दे रखी होगी उसके बारे में, तो हम उसके बाद कॉमा लगाकर उसको लिख देते हैं और बाकी सेंटेंस को एज इट इज बना देते हैं और हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले फ्रेज समझ लेते हैं क्या होता है। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है और जिसका कुछ अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता। दूसरी बात हमने लिखी है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जो शब्द समूह नाउन की तरह कार्य करता है उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। अपोजिशन यानी पास पास में रखना, हाँ, यानी जिस भी नाउन की कोई भी विशेषता या फ्रेज दे रखा होगा उसको उसके पास में रखकर सेंटेंस को बहुत इजीली बनाया जा सकता है। सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं। Here is my sister in law। ये देखिए, यहाँ ये देखिए, मेरी सिस्टर इन लॉ है। हर नेम इज सोना, जिनका नाम सोना है। यहाँ पर देखिए नाउन क्या है, सोना दे रखा है, कुछ नहीं करना है, लेकिन सोना है कौन? माई सिस्टर इन लॉ। बस सोना के बाद माई सिस्टर इन लॉ लगाकर हम सेंटेंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो कैसे बन जाएगा? Here is my sister, here is सोना, नाउन क्या है? सोना है। Here is सोना, कॉमा लगाकर माई सिस्टर इन लॉ लिख देंगे और मेरा सेंटेंस बन जाएगा माई सिस्टर इन लॉ। Here is my sister in law, यही मेरी सिस्टर इन लॉ है। हर नेम इज सोना, जिनका नाम सोना है। अब देखिए मैंने इसको कैसे बनाया। Here is सोना, देखिए यहाँ पर सोना है, कौन है वो? मेरी सिस्टर इन लॉ है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देख लीजिए। हाँ, याद रखिएगा केवल नाउन के बाद अगर कोई भी उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, वहां बस हम उसको कॉमा लगाकर लिख देंगे और मेरा सेंटेंस बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए यहाँ पे शाश्वत इज द मॉनिटर ऑफ अवर क्लास, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। दो बातें दे रखी है। शाश्वत क्या है? द मॉनिटर ऑफ द क्लास। बेटा यही एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो कि क्या करता है? स्टैंड्स फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट आता है। कहाँ आता है? क्लास में आता है। कुछ नहीं करना है। शाश्वत की विशेषता है कि वो हमेशा क्लास का क्या है? मॉनिटर है। तो जल्दी से बना देते हैं। शाश्वत कॉमा द मॉनिटर ऑफ अवर क्लास stands first in the class, stands first in the class। बन गया। अगला सेंटेंस देखिए। मिस्टर बी डी शुक्ला इज अवर टीचर, इज माई टीचर। मिस्टर बी डी शुक्ला हमारे शिक्षक हैं। ही इज नाउ द प्रिंसिपल, अब वो प्रिंसिपल हो गए हैं। कहाँ हो गए? इस कॉलेज में हो गए। जल्दी से बनाते हैं। देखिए मिस्टर शुक्ला की खास बात क्या है कि वो मेरे टीचर हैं। जल्दी से इसके आगे जोड़ देते हैं। मिस्टर बी डी शुक्ला comma my teacher is now the principal at the principal at KRIC शुक्ल बाजार। क्लियर है? हाँ, याद रखिएगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीधे सीधे आपको जो भी नाउन की विशेषता दे रखी है हम उसको कॉमा लगाकर लिख सकते हैं, जिसको हम फ्रेज कह रहे हैं। और फ्रेज को नाउन फ्रेज की तरह कार्य करेगा। और अपोजिशन तो आपको पता है कि नाउन के साथ रखना, पास पास रखने को अपोजिशन कहते हैं। जो भी विशेषता होगी, जैसे आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली के बाद हम कॉमा लगाकर कैपिटल ऑफ इंडिया लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसकी विशेषता है, यानी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे देखिए आ भी गया है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल है। देखिए यही तो विशेषता है। इसको बस कॉमा लगा के लिख देंगे, मान जाएंगे, बन जाएगा ये सेंटेंस। न्यू दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। बहुत इजीली बन जाएगा। न्यू दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ
बिग सिटी। क्या हो गया? न्यू दिल्ली जो कि कैपिटल है भारत की, वह एक बड़ा शहर है। चाहे ऐसे कह लीजिए, न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है, राजधानी है, और जो कि एक सॉरी वह एक बड़ा शहर है। इसको कंबाइन कर देंगे, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल, न्यू दिल्ली कॉमन द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, दिस टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्परस टाउन। ये जो टाउन है ये कभी एक प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध टाउन हुआ करता था। इट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइन। अब वो केवल मिट्टी का ढेर बनकर रह गया है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाउन की विशेषता क्या है? वंस अ प्रॉस्परस टाउन। ठीक है, कॉमा लगा के लिख देंगे, दिस टाउन कॉमा वंस अ प्रॉस्परस, this town comma once a prosperous is now a heap of ruins। क्लियर? हाँ, दिस टाउन वंस अ प्रॉस्परस इज नाउ, जो कि कभी प्रॉस्परस हुआ करता था। अब आप कहेंगे सर आपने प्रॉस्परस के बाद टाउन का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि अब ये सिंगल सेंटेंस की तरह कार्य कर रहा है। अब हम अंडरस्टूड है कि टाउन की बात कर रहे हैं। जो टाउन है जो कि कभी समृद्ध हुआ करता था इज नाउ अ हीप ऑफ रूइन। अब वो मिट्टी का ढेर है। अब देखिए, टैगोर मोस्ट फेमस वर्क इज गीतांजलि। टैगोर का जो सबसे प्रसिद्ध कार्य था वो द गीतांजलि था। इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम, जो कि कलेक्शन है किसका? शॉर्ट पोएम का। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे गीतांजलि की बात की जा रही है? गीतांजलि क्या है? अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम। ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। जैसे ही आपको नाउन, जिस भी नाउन की अगर चर्चा की जाए, जिस भी नाउन के बारे में बताया जाएगा, बस कॉमा लगा के उसके आगे उसकी विशेषता को लिख देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। बनाते हैं, टैगोर्स मोस्ट फेमस वर्क इज द गीतांजलि, comma a collection of short poems। सही है, बहुत इजी बन गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी was once the capital of मुगल एम्परर अकबर is now a small town। फतेहपुर सीकरी जो कि एक समय मुगल एम्परर अकबर की कैपिटल हुआ करती थी, अब वो एक छोटा सा टाउन है। आपको नहीं लगता कि फतेहपुर सीकरी के बारे में बताया गया है कि once the capital of मुगल एम्परर अकबर? जल्दी से बस इसको कॉमा लगा कर लिख देते हैं, बाकी सेंटेंस को एज इट इज बना देंगे। फतेहपुर सीकरी comma once the capital of the Mughal Emperor Akbar, comma is now a small town। बहुत इजी था, बन गया फतेहपुर सीकरी। अब चूंकि सब्जेक्ट यही है तो याद रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होता है। जब हमने पहली क्लास ली थी तो हमने आपको तभी बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, या एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो देखिए बेटा, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, यानी कि विशेषता जो इसके बारे में, नाउन फ्रेज जिसको हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मेरी एक ही फाइनाइट वर्ब है और उसके बाद हमारा प्रेडिकेट। बिल्कुल इजी था। अगला देखिए, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। शेक्सपियर ने क्या लिखा? जूलियस सीजर लिखा। ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। आपको नहीं लग रहा है कि शेक्सपियर के बारे में बात की जा रही है कि वो एक बहुत महान ड्रामेटिस्ट थे? बस कुछ नहीं करना है, उसको बस शेक्सपियर के आगे लिख देना है, शेक्सपियर कॉमा अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। कुछ नहीं करना है, जिसके बारे में विशेषता बताए बस उसके बारे में लिख देना है, बस बात खत्म। शेक्सपियर कॉमा ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट जूलियस सीजर।
अगला देखिए, जॉन बुरियन wrote the book called the Pilgrim's Progress. He had been once a thoughtless youth. वो एक बार, वो पहले क्या हुआ करते थे? Once been a thoughtless youth. ये किसके बारे में बताया जा रहा है? जॉन बुरियन के बारे में बताया जा रहा है। जल्दी से बस इसके आगे कॉमा लगाकर लिख देंगे और पूरा सेंटेंस बन जाएगा। जॉन बुरियन, कॉमा, once a thoughtless youth, once a thoughtless youth wrote the book called The Pilgrim's Progress. सही है। देखिए, जॉन बुरियन वंस अ थॉटलेस यूथ, जो कि कभी एक थॉटलेस यूथ हुआ करते थे, रोट द बुक, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। यहाँ पे देखिएगा मैंने बीन का यूज नहीं किया, वहां पे बीन है, यहाँ पे नहीं है। याद रखिएगा, जब भी हम नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वंस के बाद बीन का यूज नहीं होता है, तभी नहीं किया गया है, नियम है, इसीलिए नहीं किया गया है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को डिफीट किया। बाबर वाज अ तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी भारत के एम्परर थे। बेटा ये सेंटेंस आपके लिए है, इसको आप अपने आप बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे, देखिए कितने बच्चों का सही आता है। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी पढ़ने में आसानी हो सके। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।